नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर जिसका हम जीके वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पुलिस के रिटन एग्जाम तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह के कॉन्टेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फ्रेंड्स, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या जिनेवा। बताइए फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस संगठन की स्थापना पीटर बेंसन ने किसने की थी? पीटर बेंसन ने इस संगठन की स्थापना की थी 1961 को। जुलाई 1961 को पीटर बेंसन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की थी लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 7 अप्रैल या 9 अप्रैल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और साथ में देखिए 10 अप्रैल जो है फ्रेंड्स, 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड काउंसिल चर्चेस। विश्व चर्च परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, इटली, जर्मनी, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। बताइए फ्रेंड्स, विश्व चर्च परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। विश्व चर्च परिषद का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक वाई सोशलिज्म। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, M.N. रॉय, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण। बताइए फ्रेंड्स, वाई सोशलिज्म नाम पुस्तक जो है ये किसने लिखी हुई है? तो ये पुस्तक लिखी हुई है जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए M.N. रॉय जो है, M.N. रॉय ने जो पुस्तक लिखी है, फेमस पुस्तक उनकी है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्या नाम है उसका? द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ द बुक। लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड, हिंद स्वराज, अनहैप्पी इंडिया या मदर इंडिया। बताइए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन में से लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो वो वाली पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है ये लिखी है लाला लाजपत राय ने। साथ में देखिए इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड और द यूनिटी ऑफ इंडिया, सत्याग्रह इन चंपारण, ये वाली बुक्स जो लिखी हैं ये लिखी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कौन कौन सी लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा? देखिए इंडिया डिवाइडेड, द यूनिटी ऑफ इंडिया और सत्याग्रह इन चंपारण। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। और मदर इंडिया नामक किताब जो है, मदर इंडिया नामक बुक जो है ये लिखी है कैथरीन मायो ने। किसने लिखी है ये? कैथरीन मायो ने ये किताब लिखी है मदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? ऑप्शन देखिए, दांते, प्लेटो, एरिस्टोटल या सोक्रेट्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल? तो ये वाली स्टेटमेंट है, ये है एरिस्टोटल, अरस्तु की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनर ऑफ स्टार टीवी इज। स्टार टीवी के मालिक कौन है? ऑप्शन देखिए, टाटा ग्रुप, जॉर्ज लुकास, रूपर्ट मर्डोक या रिचार्ड एटनबरो। बताइए चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स स्टार टीवी के मालिक कौन है? तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार टीवी के मालिक हैं रूपर्ट मर्डोक। और रिचार्ड एटनबरो जो है फ्रेंड्स, रिचार्ड एटनबरो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के फेमस एक्टर और डायरेक्टर हैं। कहाँ के हैं? यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। और जॉर्ज लुकास जो हैं ये अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर हैं, अमेरिका के फिल्म डायरेक्टर जॉर्ज लुकास हैं। और टाटा ग्रुप इंडिया की एक निजी कंपनी है जिसके मालिक रतन टाटा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी इन द ऋग्वेद इज। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देव कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, अग्नि, वरुण, इंद्रा या नन ऑफ दीज। वैसे तो तीनों देवता जो हैं ऋग्वेद के देवता हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण देव हैं वो हैं इंद्रदेव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माया मेमसाब इज़ अ फिल्म डायरेक्टेड बाय। माया मेमसाब फिल्म के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए श्याम बेनेगल, भूपेन हजारिका, केतन मेहता या तपन सिन्हा। बताइए फ्रेंड्स, माया मेमसाब फिल्म के निर्देशक कौन है? तो माया मेमसाब फिल्म के निर्देशक हैं केतन मेहता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, माया मेमसाब। ये फिल्म बनी थी 1993 में। कब बनी थी? 1993 में है, जिसके निर्देशक केतन मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदास कंटेन ऑल द ट्रूथ वाज इंटरप्रेटेड बाय। वेदों में सभी सत्य सम्मिलित हैं या प्रतिपादित किया गया था? ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वेदों में सभी सत्य सम्मिलित हैं। ऑप्शन है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या एस राधा कृष्णन द्वारा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? वेदों में सभी सत्य सम्मिलित हैं, तो इसे प्रतिपादित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। देखिए वेदों की ओर लौटो, क्योंकि ये वाला नारा जो था ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो। और साथ में देखिए आर्य समाज की स्थापना थी जो की थी, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। ये आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती। और उनका बचपन का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और साथ में सत्यार्थ प्रकाश, ये जो किताब है ये आर्य समाज की एक प्रमुख पुस्तक थी, जिसकी रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और देखिए स्वामी विवेकानंद, देखिए स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था उनका असली नाम? नरेंद्र नाथ दत्त इनका असली नाम था। और इन्होंने देखिए शिकागो अमेरिका में 1893 में 1893 में उन्होंने आयोजित विश्व धर्म महासभा जो हुई थी उसमें भारत की ओर से सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो शिकागो अमेरिका में जो 1893 में जो आयोजित विश्व महासभा हुई थी उसमें भारत की ओर से किसने सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो वो ये लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और ये रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, जिन्होंने ही और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी 1 मई 1897 को। 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और देखिए स्वामी श्रद्धानंद जो थे, इस पर स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद की शिक्षाएं जो थी इनका उन्होंने प्रसार किया था। स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का प्रसार किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। और एस राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ लिटिल पेंसिल इन द हैंड ऑफ अ राइटिंग गॉड हु इज सेंडिंग अ लव लेटर टू द वर्ल्ड हु सेड दिस। मैं लिखने वाले ईश्वर के हाथों में एक छोटी सी पेंसिल हूँ जो विश्व को प्रेम पत्र भेज रहे हैं। यह किसने कहा था? ऑप्शन देखिए मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, वाल्ट डिज्नी या जॉन कैनेडी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये वाली स्टेटमेंट किसने की थी? तो ये स्टेटमेंट है मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा ने ये कहा था कि मैं लिखने वाले ईश्वर के हाथों में एक छोटी सी पेंसिल हूँ जो विश्व को प्रेम पत्र भेज रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू हैव ऑनर ऑफ भारत रत्न इज। वह प्रथम खिलाड़ी कौन है जिसे भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ था? भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन देखिए दारा सिंह, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर या नन ऑफ दीज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रथम खिलाड़ी भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न मिला था, ये थे प्रथम खिलाड़ी भारत के। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी यही बने थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। फ्रेंड्स, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और इसका आकार जो है ये पीपल के पत्ते के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म पाथेर पंचाली वाज डायरेक्टेड बाय। फिल्म पाथेर पंचाली के निर्देशक थे। ऑप्शन देखिए बिमला रॉय, सत्यजीत रे, मृणाल सेन या गुरुदत्त। बताइए राइट आंसर क्या होगा? पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे। पाथेर पंचाली ये फिल्म बनी थी 1955 में और ये बंगाली फिल्म की थी, बंगाली नाट्य फिल्म थी जिसका निर्देशक किया था सत्यजीत रे ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन। द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन देखिए लिटरेचर, पीस, स्पोर्ट कोचिंग या ब्रेवरी। बताइए फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्पोर्ट कोचिंग में, खेलकूद कोचिंग में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
और इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार का क्या नाम है? शांति के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कौन सा? नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है वीरता पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? वीरता पुरस्कार जो है बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है, बहादुरी के। तो वीरता पुरस्कार जैसे कि देखिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये हैं वीरता पुरस्कार। इनमें से देखिए परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अवार्ड नोबेल प्राइजेस? कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या यूएसए। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार देने वाली कंट्री जो है वो है स्वीडन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द? सिंधु घाटी के लोगों ने किसके साथ व्यापार किया था? ऑप्शन देखिए, रोमन, पार्थियन, मेसोपोटामियन या चीनी। तो राइट आंसर में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामियन। देखिए फ्रेंड्स सिंधु घाटी लोगों का जो बाहरी व्यापार था ये फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान के साथ होता था। तो मेसोपोटामियन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोक्त इज फाउंडेड इन द? पुरुषोक्त स्थापित है, ऑप्शन देखिए, भगवत गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति या अथर्ववेद। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? पुरुषोक्त किस में स्थापित है? तो पुरुषोक्त स्थापित है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ये लिया गया है, गायत्री मंत्र। और देखिए मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो है मनुस्मृति, और इसकी रचना जो हुई थी ये हुई थी दूसरी शताब्दी में। कब हुई थी? दूसरी शताब्दी में इसकी रचना हुई थी, शुंग काल में। और भगवत गीता की रचना की थी ऋषि वेद व्यास जी ने। और साथ में देखिए अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद की रचना की थी अथर्वा ऋषि ने। और अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध जो है ये जादू टोनों से और तंत्र मंत्र विद्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर वाज? भारतीय राजा जिसने कि सिकंदर का विरोध किया था वो कौन सा था? तो वो वाला राजा देखिए, ऑप्शन देखिए, अंबी, पोरस, चंद्रगुप्त या अशोक। तो भारतीय राजा जिसने सिकंदर का विरोध किया था वो राजा था पोरस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महावीरा वाज बॉर्न इन 6th सेंचुरी BC एट? महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, मगध, लुम्बिनी, सारनाथ या वैशाली। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। और ये जो थे महावीर जैन जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कितने थे? 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था उनका? ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था इनका बचपन का? वर्धमान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स जो लुम्बिनी जो जगह है, लुम्बिनी, तो लुम्बिनी जगह है, यहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध जी का जन्म। लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध जी का जन्म। और इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो दिया था ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है जो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है, ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।